पेरेंट अपने बच्चे को इंडिपेंडेंस बनाने के लिए उनका फीडिंग स्पून मत बनिए। मेरी जो माँ है वो अब इस दुनिया में नहीं है। हर मदर डिफरेंट है, हर बच्चा डिफरेंट है एंड एज फार एज पेरेंटिंग इज कंसर्न वो अकॉर्डिंगली डिफरेंट होगी। तो मेरे पे ये इफेक्ट हो रहा है कि मैं अपने आप को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती। पहले ना मतलब फारिन तंग करता था, मैं उसको दे थप्पड़ लगा देती थी। सीरियसली मैम, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच बात है। हम कहते हैं ना, देयर शुड बी अ स्मार्ट लुक ऑफ द स्टूडेंट। स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा होने की वजह से अपना एकेडमिक्स में इतना ध्यान नहीं दे पाते। Welcome to our special Mother's Day podcast where we celebrate and honor the incredible women that shape our lives. Mother's Day is a time where we honor the love, sacrifices, and guidance that mothers and mother figures provide. So, in this podcast, we are going to explore the unique bond of mother and children, share their heartwarming stories, and try to live their journey through their experiences. So, let us join us in this podcast and let's hear what the mothers have to say. So, good evening, ma'am. We would like to know how has motherhood changed over the generations according to you? दिस इज़ अ वंडरफुल क्वेश्चन। देखिए, पहले समय में क्या हुआ करता था कि बिग फैमिली हुआ करती थी और जो मदर थी वो अपने बच्चे को ना इतना समय नहीं दे पाती थी एंड इतना नॉलेज भी नहीं हुआ करता था, कोई कंपटीशन भी नहीं होता था। बट मुझे लगता है कि अब की जो मदर हैं काफ़ी एक्टिव हैं, स्मार्ट हैं, वो अपने बच्चे के लिए एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं, अपने लिए क्वालिटी टाइम वो दे रही हैं और बच्चे के लिए वो सोचती हैं कि उनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चेंजेस हुई हैं कि मदर समझ रही है कि बच्चा कहाँ पे क्या डिज़र्व कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी चेंजेस हैं। So, all in all, you are saying मदर किसी भी जनरेशन की हो, जो मदर्स होती हैं वो हमेशा ट्राई करती हैं हमारे बच्चे को बेस्ट ही मिले। यस, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्योंकि मदर की जर्नी ऑलमोस्ट एक जैसे ही होती है। So, regardless of the generations, we all believe and we all know कि हर मदर चाहती है कि वो अपने बच्चे को सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस, उसके बेस्ट मॉरल वैल्यूज, सब कुछ बेस्ट दे। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम, व्हाट डू यू थिंक, आपके हिसाब से आप अपने बच्चे में एज अ मदर कौन सी वैल्यूज इंस्टिल करना चाहते हो? एज ए मदर मैं अपने बच्चे को ऑनेस्ट बनाना चाहती हूँ, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहती हूँ और मैं उसको फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ। That's very nice and very true also. हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ ना कुछ बेस्ट सीखे और यही बेस्ट सिखाने की जर्नी में हमारी जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो मैम से ये है कि मैम, आप अपनी पेरेंटिंग जर्नी में एज अ मदर कोई हमारे साथ अपना कोई एक फ़नी मोमेंट शेयर कीजिए। Interesting question, ma'am. Funny moment. Actually, my daughter has a lot of funny moments. If I tell you, I think it would take the whole day. So, I would like to share its recent funny moment with you. Actually, my sister told me that कि स्मैरा ने कोई वीडियो बनाई है and I was surprised कि उसने कौन सी ऐसी वीडियो बनाई है। और जब मैंने वो वीडियो देखा कि स्मैरा ने क्या किया है, ऐसे उसने कपड़े पहने और उसके बटन्स जो है ना मैम वो मिसमैच कर रहे हैं मतलब वो प्रॉपर नहीं बटन्स लग रहे थे एंड उसने लिपस्टिक लगाई है इन द प्रॉपर वे और उसने पिन लगाई है, वन साइड पिन लगाई है और वन साइड पिन नहीं लगाई है और वो मतलब ब्लॉग टाइप बना रही है और उसने बिल्कुल उसको स्टॉप नहीं किया और अपना दिखा रही है, सी देखो मैंने ऐसे किया है वैसे किया है। और जब भी मैं उसको वो वीडियो मैंने इतनी बार देखी और अभी भी उसकी वीडियो देखती हूँ। और एक चीज़ ये है, और भी एक रिसेंट और का था उसका फनी मोमेंट, उसमें उसने ना एक प्रोवर्ब यूज़ किया था कि मम्मा घोड़े बैठ कर सोई है मतलब मम्मा घोड़े बैठ के सोई है। तो मतलब मेरे को इतना हुआ कि मम्मा घोड़े बेच कर नहीं, मम्मा घोड़े बैठ कर सोई है। तो एक चीज़ जो भी है, और कभी कभी वो क्या करती है मतलब किसी का ना करैक्टर प्ले करती है। मतलब जैसे मेरी सिस्टर है, उसका बोलती है कि उसका बोले कि जीजू, मतलब जैसे मेरे हस्बैंड को वो जीजू बोलती है, फिर वो भी जीजू बोलती है, जीजू ऐसे। या मतलब जैसे मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उनको भी ऐसे बोलेगी मतलब भैया करके। तो काफ़ी सारी फनी मोमेंट्स हैं। तो यही रिसेंटली यही फनी मोमेंट This is all motherhood is about. सीरियसली, यस मैम, श्योर।
This is all motherhood is about. Enjoying every moment, every funny moment. Maybe कभी डांटते हैं, कभी प्यार करते हैं, but it is all about this. And this is motherhood, where we share funny moments with our children. Not just funny, कभी कभी बहुत ज़्यादा डाउन मोमेंट्स आ जाते हैं कि अभी लगता है कि हमसे नहीं हो पा रहा है, बट समटाइम्स इट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग कि वाओ कितना अच्छा कर दिया हमने अपने बच्चे के लिए. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम, what is the most rewarding moment you have felt as a mother as of now? मैम मेरी लाइफ में मोस्ट रिवॉर्डिंग मोमेंट वो रहा है जब मेरा बच्चा 2.5 का था, तो मैंने उसको नेशनल सिंबल्स करवाए थे, तो उसने बहुत जल्दी उसको पिक किया था. जब उसने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो वो मेरे लिए बहुत ही रिवॉर्डिंग मोमेंट था. ओके, दैट्स रियली नाइस. और आई थिंक मदरहुड की जर्नी में हर बंदे का अपना एक अलग रिवॉर्डिंग मोमेंट रहता है. कोई इट डजेंट मैटर कि वो छोटा है या बड़ा है, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है या कोई मे बी इट्स अ स्मॉल थिंग कि मेरे बच्चे ने आज खुद खाना खा लिया. इट कैन बी द मोस्ट रिवॉर्डिंग थिंग एज वेल फॉर अ मदर. सो मैम, माई क्वेश्चन टू यू इज़, आपका पेरेंटिंग स्टाइल, अपने बच्चों को पालने का तरीका, आपकी मदर से आप कैसे इन्फ्लुएंस है उस चीज़ में? मैम मेरी जो माँ है वो अब इस दुनिया में नहीं है. मेरी माँ का जो नेचर था बहुत ही लविंग था. उन्होंने हमें बहुत प्यार से पाला, कभी डांटा नहीं, कभी ऊंची आवाज़ में उन्होंने बात नहीं की. एज ए मदर मैं भी चाहती हूँ कि अपने बच्चों को भी मैं वैसे ट्रीट करूँ, कभी उनको डांटूँ ना, प्यार से समझाऊँ. दिस इज़ वेरी ट्रू कि हाँ, हमें जंक फूड नहीं देना चाहिए, अपने बच्चों को हमें डिसिप्लिन सिखाना चाहिए. एंड वैसे ही हर मदर का अपना एक पेरेंटिंग स्टाइल होता है. विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन. मैम, आप अपनी फेलो मदर्स को, जो आपके फ्रेंड्स हैं या मे बी हमारी बच्चों की मदर्स हैं, what advice would you want to give them about following their own parenting style? Right. Ma'am, as far as parenting is concerned, it's not like one size fits all, right? Very true. Right? अपना नेचर देख लें, कोई फ्लावर सेम नहीं है, ये प्लांट सेम नहीं है. वैसे ही हर मदर डिफरेंट है, हर बच्चा डिफरेंट है, एंड एज फार एज पेरेंटिंग इज कंसर्न वो अकॉर्डिंगली डिफरेंट होगी. आजकल मैं देखती हूँ कि मदर सबसे पहले नेट सर्च करती है कि उसका बच्चा ऐसा कर रहा है, ऐसी क्या बात है कि मेरा नहीं कर रहा है. राइट, हम भी कभी कभी ऐसा करते हैं, बट मुझे लगता है ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि हर बच्चा यूनिक बच्चा है. एज फार एज एडवाइस इज कंसर्न, तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स. जो आपका मन करता है वैसे ही करो. मदर मैक्सिमम गलत नहीं होती, हो जाती है कभी कभी, बट 99% मदर गलत नहीं होती है. तो जाने दो, गो विद द फ्लो. मत नेट सर्च करो, मत देखो कि उसके बच्चे ने क्या किया, मैंने क्या किया. लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एज वेल एज फ्रॉम योर सक्सेस. राइट, तो इससे यही एक एडवाइस है कि प्लीज़ आप इवॉल्व करो एक मेथड. वो मेथड डेडिकेटेड आपके और आपके बेबी के लिए होगा, रादर देन कि आप बाकी पेरेंटिंग मेथड देखो और उसको फॉलो करो. अपना एक मेथड इवॉल्व करो. आई थिंक वो एक बेटर बॉन्ड क्रिएट करेगा आपके और आपके चाइल्ड के बीच में. This is the best advice any mother can get. थैंक यू सो मच. The day a woman becomes a mother, उसी दिन से आई बिलीव एक वुमेन सिर्फ ये सोचती है कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा होगा, बच्चे का ये, बच्चे का वो, एवरीथिंग. मतलब उसकी पूरी दुनिया उस एक बच्चे के आसपास घूमती है. लेकिन आई बिलीव करियर कहीं ना कहीं शायद बैक स्टेप ले लेता है, या कुछ ऐसी वुमेन हैं जो अपना करियर कंटिन्यू भी करती हैं. तो बीइंग अ मदर, मैम, आपके जो पर्सनल गोल्स हैं, जो करियर गोल्स हैं, वो इफेक्ट हुए हैं और कैसे हुए हैं? सी आकृति, जैसे मैं खुद एक टीचर हूँ, ठीक है, तो मैं ये बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ का अपने प्रोज होते हैं एंड कॉन्स होते हैं, राइट. तो मैं अगर कॉन्स की बात करूँ, अगर मैं जैसे करियर अपना कर रही हूँ टीचर पे, तो मेरे पे ये इफेक्ट हो रहा है कि मैं अपने आप को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती. मतलब अगर हमें बच्चों को टाइम देना है तो हमें अपने आप को भी टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम हेल्दी होंगे तो हमारे बच्चे हेल्दी होंगे, राइट. तो ये सबसे बड़ा कौन है कि हम बच्चों के साथ बच्चों को टाइम देते हैं और हमारा, लेकिन उसमें क्या होता है कि स्लीप का जो ड्यूरेशन होता है वो हमारा कम हो जाता है. पहले हम क्या करते थे, 7 to 8 आवर्स हमने सोना होता था, जिससे हम मॉर्निंग में फ्रेश होकर करियर में अपना जॉब करते थे, जिससे हमें प्रॉपर हमें काम होता था. बट जब से मतलब आते हैं लाइफ में, मदर बनते हैं, तो थोड़ा ये हो जाता है कि हम अपने आप को टाइम नहीं देते. तो ये हम बोल सकते हैं कॉन्स होगा. बट अगर हम प्रॉस की बात करें, प्रोस की,
तो ये चीज़ भी अच्छी है कि हमें बच्चे बड़ा कुछ सिखाते हैं करियर को लेके ना। जैसे हम अपने हेड की समझ सकते हो कि हम हेड की सुनते ही नहीं है, लेकिन जब एक बच्चा हमारी लाइफ में आता है तो वो जिस तरह से हमारे साथ फ्रेंडली होता है कि मम्मा मुझे करना है तो करना है। तो जब हमें हेड कोई काम देता है तो हमें भी लगता है कि जैसे हम उनके बच्चे टाइप ही हैं ना, तो हम ये फ्रेंडली में हो जाते हैं कि हाँ हमें ये काम करना है और उसी मोमेंट में ख़त्म करना है। तो हम बोलते हैं एक एडवांटेज भी है बीइंग अ मदर कि हम जॉब के साथ हमें कुछ सिखाते भी हैं। एंड सेकेंड थिंग, वो हमें टाइम मैनेजमेंट सिखा देते हैं, पेशेंस लेवल सिखा लेते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट लिसनिंग, जो हम कभी सुनना चाहते ही नहीं है किसी की बात, तो बच्चे हमसे इतने क्वेश्चंस पुट करते हैं कि हमें उनकी सुननी पड़ती है। उसी तरीके से जब हमारे हेड हमसे क्वेश्चंस करते हैं तो हमें उनकी सुननी पड़ती है लास्ट में, तो वो चीज़ें हमसे अच्छा सिखाते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि हाँ, करियर पे इफेक्ट पड़ता है, पर अच्छे में भी पड़ता है और बुरे में भी पड़ता है। हम बुरे में तो मतलब वो अटेंशन भी उनको बच्चों को चाहिए, तो हमें अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। So this brings to my next question, मैम, कि एज अ पेरेंट, एज अ मदर, हम चाहते हैं हमारा बच्चा इंडिपेंडेंट भी हो, बट एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि हम उन्हें गाइडेंस दें, हम उन्हें अपनी सपोर्ट दें। तो उसको इंडिपेंडेंट बनाने में और अपनी गाइडेंस देने में आप कैसे एक बैलेंस क्रिएट करते हो? आजकल की जो मदर्स हैं मैम, ज़्यादातर मैं देखती हूँ, वॉच करती हूँ कि मैं खुद भी एक मदर हूँ, वो आजकल की बच्चों को फीडिंग स्पून्स बना रही हैं, वो इंडिपेंडेंस नहीं बन रही हैं। क्योंकि फीडिंग स्पून एक नॉर्मल वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करके बता सकती हूँ। फीडिंग स्पून का मतलब है जैसे बच्चा खाना नहीं खाता है, हम मदर्स क्या करती हैं, प्लेट्स लेकर के बच्चा ये खा लो वो खा लो, हैज़ अ फ़ोन के थ्रू या टीवी के थ्रू कुछ टॉयस दे करके हम उनके पीछे लगी रहती हैं कि उनको फीड करवाओ, ये करवाओ, कुछ करवाओ। ये गलत है, इससे बच्चा इंडिपेंडेंस नहीं होगा। क्योंकि जब हम उनके पीछे लगेंगे, बच्चे को लगेगा कि नहीं ये मदर्स कर रही है तो हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ज्ञान है। हमें सिर्फ इतना देना चाहिए, बच्चे का टाइम टेबल सेट करना चाहिए, और सबसे पहले है कि एक डिसिप्लिन में बच्चे को रूटीन करना चाहिए। स्कूल में बच्चा बहुत कुछ सीखता है, लेकिन सबसे बड़ा जो स्टेज होता है वो घर होता है और माँ होती है। इस मदर डे पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि छोटा सा स्टेप, बड़ा हम मदर्स नहीं ले सकते, बिल्कुल एक छोटा सा स्टेप है कि उनको जो न्यूट्रिशन है, खाना है, पहले तो जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, अपना फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह ये देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि उनका फीडिंग स्पून मत बनिए। अगर आज हम उनका फीडिंग स्पून बनते हैं, कल उन बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है। क्योंकि अगर आज हम उनके लिए पीछे घूम रहे हैं, कल उनको लाइफ में फ्यूचर्स में इंडिपेंडेंस करने के लिए बहुत दिक्कत आएगी। आज अगर हम उनको फ़ोन या टीवी के थ्रू चीज़ें दे रहे हैं, कल को वो ऐसे ही डिपेंड हो जाएंगे अपने मदर्स के ऊपर, वो आगे सक्सेसफुल नहीं बन सकते। हमें उन्हें चॉइस देनी चाहिए कि बेटा हमें ये खाना खाना है, टाइम है अभी कर लो। अगर उसको भूख लगेगी तो वो खाएगा, नहीं लगेगी तो वो नहीं खाएगा। फीडिंग स्पून इज़ वेरी बैड फॉर चिल्ड्रन। हमारे फ्यूचर्स के लिए, बच्चों के फ्यूचर्स के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि बच्चे इस पर इतने ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, उनको पता ही नहीं है कैसे करना है, कोई कुछ कैसे नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले उनकी लाइफ में एक छोटा सा बच्चा होता है, एक पौधा होता है, उसको हम पानी देंगे तभी वो ऊपर बना लगेगा। अगर हम उसको सींचेंगे ही गलत तरीके से तो वो कैसे आगे से वो करेगा। सबसे पहले फीडिंग स्पून बंद कीजिए और ऊपर साथ में ही डिसिप्लिन शुरू कीजिए। छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को आगे बहुत तरीके से गाइडेंस देती है। अगर हमें उनके साथ सिर्फ उनको देखना है, कमांड करनी है, उनके साथ इन्वॉल्वमेंट कम करनी है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, पहले हम उसको बोलते हैं नहीं, प्यार से हम सारे पेरेंट्स बोलते हैं आ जाओ हम आपको ये करवाते हैं, थोड़ा एक टाइम होता है, छोड़ दीजिए ना, बच्चा खुद करेगा। अगर वो कैपेबल होगा तो वो कर लेगा। थोड़ा गलत करेगा, एक दिन गलत करेगा, 2 दिन गलत करेगा, 3 दिन गलत करेगा, लेकिन 5 टाइम के बाद वो रूटीन में आएगा और अच्छी तरीके से करेगा। और मेरा यही कहना है, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, एक तो इस टाइम बहुत गर्मियाँ हैं, जंक फूड टोटल अवॉइड कीजिए और सिंपल सी बात है, बच्चे को खुद करने दीजिए। अगर आज हम उसको इंडिपेंडेंस बना रहे हैं, कल वो खुद अपना फ्यूचर ब्राइट करेगा और शाइन करेगा। और इसके लिए एक मदर का बहुत ज़्यादा रोल होता है, सपोर्ट होता है। मैं बोलती हूँ मदर के साथ फैमिली का बहुत सपोर्ट होता है। बच्चे को बार बार गाइडेंस कीजिए, यहाँ कि उनके साथ इतना इन्वॉल्व हो जाइए कि बच्चा ये करो, उसके पीछे 24 घंटे मत लगिए। आजकल की मदर्स ये करती है, मैं भी एक मदर हूँ, मैं भी ये करती हूँ, लेकिन इस मदर्स डे पे मैंने ये
अपने लिए एक वो किया है कि मैं इस बार अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्वमेंट कम रखूँगी, सिर्फ उसको कमांड दूंगी, डिसिप्लिन सिखाऊंगी और बाहर की यंग फूड्स टोटली अवॉइड करूँगी। यंग फूड से बच्चे को बहुत सारी दिक्कत हो रही है, जैसे आजकल के बच्चों में पहले जैसा स्टेमिना नहीं रहा है, बच्चे ना ही अच्छे प्रॉपर डाइट ले रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं क्योंकि वो यंग। मेरा सारी पेरेंट्स से ये कहना है, खासकर स्पेशली मदर से, अपने बच्चे को इंडिपेंडेंस बनाने के लिए उनका फीडिंग स्पून मत बनिए। मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, मैं भी एक मदर हूँ, मैंने भी इस मदर्स डे पे ये बोला है, प्रण लिया है कि मैं अपने बच्चे का फीडिंग स्पून नहीं बनूँ। इन दिस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड जहाँ पे टेक्नोलॉजी हर जगह देखने को मिलती है, घर में, बाहर, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आपके हिसाब से पेरेंटिंग में क्या रोल है टेक्नोलॉजी का? पेरेंटिंग में आजकल एक बहुत बड़ा रोल आ गया है। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे हर एक चीज़ डिजिटल होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि जैसे पेरेंट्स को वर्क फ्रॉम होम का आइडियाज़ मिला, वर्क फ्रॉम होम करने से वो अपने चिल्ड्रन के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाते हैं, जिससे वो जितना फ्लेक्सी ऑफ टाइम अपने बच्चों को देंगे उतना ज़्यादा वो उनके साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, उनको अच्छे से बिहेवियर भी दिखा पाएंगे, उनको इंडिपेंडेंट बना पाएंगे और उनको ऑटोनॉमी, जैसे अपनी गलतियों से सीखना, उनको हर एक डिसीज़न इंडिपेंडेंटली लेना, अपनी कोई गलती से कुछ भी सीखा, वो सब उनको आजकल बता रहे हैं। जैसे आजकल स्मार्ट वॉचेज़ आ गई हैं, स्मार्टफोन आ गए हैं, उसमें हम अपने बच्चों पे पूरी केयर रख सकते हैं। जैसे कोई होम में जैसे हाउस होल्ड काम के लिए, चाहे कोई जॉब होल्डर्स है, वो जैसे जॉब पे जाते हैं तो घर में कैमराज होते हैं जिससे कि हम अपने बच्चे पे पूरी की पूरी निगरानी रख सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं कि वो घर में क्या कर रहे हैं, अपने केयर टेकर्स के साथ कंफर्टेबल है कि नहीं है। आजकल मैम, आपके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी के सिर्फ प्रोज हैं या फिर आपको लगता है कुछ नेगेटिव थॉट्स भी हैं? जैसे बच्चे आजकल ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्क्रीन टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बच्चों के लिए वो ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। नाइट में जो बच्चे गेमिंग्स वगैरह लेते हैं उनको सुबह उठने में प्रॉब्लम रहती है, जिससे कि उनका फिर स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा होने की वजह से अपना एकेडमिक्स में इतना ध्यान नहीं दे पाते। हमें बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ साथ एकेडमिक्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में और हर एक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। वो हम पेरेंट्स पे ही डिपेंड करता है कि कैसे हम बच्चों को उनमें इन्वॉल्व करते हैं। अक्सर हमने देखा है कि पेरेंटिंग हमेशा एक बड़ी सॉफ्ट जर्नी नहीं होती है, अपने अप्स अपने डाउन्स होते हैं, तो आप अपने पेरेंटिंग में डिफ़िकल्ट डिसीजंस या सिचुएशंस कैसे हैंडल करते हो? मैम, फर्स्टली पेरेंटिंग इज़ अ वेरी टफ जॉब मैम, और मैं डिफ़िकल्ट डिसीजन मैम ऐसे हैंडल करती हूँ कि बच्चे तो मैम टेंट्रम शो करते हैं, तंग करते हैं। पहले मैम अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं पहले ना मतलब पेरेंट तंग करता था, मैं उसको दे थप्पड़ लगा देती थी। सीरियसली मैम, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच बात है। पर मैंने मैम क्या देखा कि उसने भी मुझे आगे से थप्पड़ लगाना स्टार्ट कर दिया मैम, और मुझे टेंशन हो गई कि ये तो गलत बात है मैम। उसके बाद मैंने क्या किया मैम, आहिस्ता आहिस्ता उसको समझाया। जब वो तंग करता है सबसे पहले उसके पास आती हूँ, उसके साथ आई कांटेक्ट करती हूँ, उसको हग करती हूँ, फिर पूछती हूँ बच्चे क्या हुआ। और मुझे लगता है सबसे पहले हमें अपने बच्चे के साथ ना बॉन्ड बनाना पड़ता है मैम, उसको उसके साथ क्लोज आना पड़ता है मैम, उसके साथ आई कांटेक्ट करना पड़ता है, उसको पूछना पड़ता है सॉफ्टली कि क्या हुआ। अगर क्योंकि बच्चे तो मैम एंगर और फ्रस्ट्रेशन शो करते ही करते हैं, हमने उस मोमेंट का वेट करना है कि जब बच्चे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लेवल कम करे, थोड़े सैड हो जाए, फिर बच्चे को हग करें कि बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है। ये चीज़ नहीं करनी है। हम अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे टेंट्रम शो करते हैं, हम उसको नहीं करना है, हम लाउडली बोलते हैं, जबकि वो बात गलत है। बच्चा भी यही सीखता है। तो मैम मैं ऐसे हैंडल करती हूँ, जब बच्चा तंग करे उसको हग करती हूँ, पूछती हूँ बच्चे क्या हुआ, क्या चाहिए आपको, ये चीज़ गलत है, अभी ये चीज़ नहीं करनी है। तो मैम मैंने यही सीखा अपनी पेरेंटिंग जर्नी से, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैम मैं। और मैं डिफ़िकल्ट डिसीजन ऐसे हैंडल करती हूँ कि जब कोई बच्चा तंग करे, उसको बोलती हूँ पहले आप ये करो, फिर मैं आपको ये करूँगी। मैं ऐसे डिसीजन लेती हूँ। और मेरा मैम क्या होता है, जो चीज़ गलत है वो गलत ही है। अगर मेरा बच्चा कोई जिद करे इस चीज़ के लिए, मैं उसकी बात नहीं मानती हूँ मैम, अगर वो गलत है। ठीक है, अगर ठीक है तो ठीक है मैम। और सबसे बड़ी बात मैम, हमें अपने बच्चे के साथ ना एक बॉन्ड बनाना पड़ता है। हम अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, फ़ोन में लग जाता है कि बच्चा अगर हम होमवर्क करवा रहे हैं हम फ़ोन में लग जाएंगे, कुछ भी कर रहे हैं, अगर सुला रहे हैं हम फ़ोन में लग जाएंगे। सबसे पहले तो मैम एज ए पेरेंट्स हमें अपना फ़ोन छोड़ना पड़ता है बच्चे के पास। मैं उसको सुलाती हूँ, वो मुझे खुद बोलता है मम्मा अपना फ़ोन साइड पर रखो। मैं उसको हक करके सुलाती हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ठीक है। और जब उसको पढ़ाती हूँ तो फ़ोन साइड पे रखती हूँ, क्योंकि हम फ़ोन देखेंगे तो बच्चा भी बोलेगा भाई मुझे भी फ़ोन दिखाओ। तो सबसे बड़ी बात, हमें एक बच्चे के साथ एक बॉन्ड, एक उसके साथ ना एक
फ्रेंडली बिहेवियर करना चाहिए, जबकि वो नहीं पॉसिबल होता मैम, पर कोशिश करनी चाहिए। कोशिश से ही होती है हाँ। पेरेंटिंग। So ma'am, we all know your child Inaira is such a active learner. वो जहाँ जाती है अपने environment से, अपने आसपास से कुछ ना कुछ सीख कर ही आएगी, वो खाली कभी नहीं आएगी। तो आपके साथ घर में कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपको कुछ उससे सीखने को मिला हुआ है? मैम यूजली हम देखते हैं कि पेरेंट्स ही बच्चों को लेसन या एजुकेशन नॉलेज इम्पार्ट करते हैं, बट कुछ लाइफ के हमारे वैल्यूएबल लेसन है वो हम बच्चों से सीखते हैं। जैसे एक मोमेंट को लीव करना, उस मोमेंट में जीना, बच्चे को खुश रहना, जहाँ जाएंगे मतलब वो हेजिटेट नहीं करते किसी को बुलाने से, कुछ करने से। हम एज अ पेरेंट हम बोलते नहीं ये मत करो, ऐसे मत करो, बट नहीं, वो नहीं, फॉरगिव जल्दी कर लेते हैं। हर टाइम अपने मतलब क्वेश्चंस करेंगे, क्यूरियस रहेंगे हर चीज़ को लेके। लाइक मैं इनायरा के एग्जांपल देती हूँ। इनायरा बड़ी ज़्यादा ना, बड़ा ज़्यादा उसको क्वेश्चंस का रहता है कि ये क्यों हुआ मम्मा, ऐसे क्यों हुआ, वो बहुत ज़्यादा है। एंड मतलब बड़ा लविंग नेचर है उसका, जहाँ जाएगी मतलब सबको इतना प्यार, अपने घर पे रिलेटिव्स, स्कूल, टीचर्स, उसको सबके साथ बहुत ज़्यादा है। एक एग्जांपल है, एक बार मैं उसको होमवर्क करवा रही थी एंड वो बहुत बड़ी ज़्यादा मिस्टेक्स कर रही थी, तो मैंने उसको डांटा। एंड मतलब शी वॉज लाइक मुझे नहीं करना है, पहले मेरे से प्यार से बात करो। अच्छा हाँ, तुम मुझसे प्यार से बात करोगे तो मैं अच्छा लिखूंगी। एंड मैंने उससे सच में बहुत अच्छा बोला, नायरा बच्चे अच्छे से करो, मिस्टेक नहीं करो। एंड उसने इतना नीट एंड क्लीन काम किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं, बच्चों को हमें अगर हम बच्चों से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। जैसे सबसे बड़ा लेसन है उनका फॉरगिविंग नेचर। कुछ भी बात हो, बच्चे आज कुछ होगा स्कूल में, नेक्स्ट डे वो कहेंगे नहीं मम्मा इट्स ओके, हम फ्रेंड्स बन गए हैं। होता रहती हैं चीज़ें, लाइक उनको ये नहीं है, वो लिव इन द मोमेंट, वो इतना इंजॉय करते हैं एक मोमेंट को लेके, उनको कोई टेंशन नहीं है कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा। नहीं, सबसे अच्छा उनका यही लगता है कि वो एक मोमेंट को बहुत इंजॉय करते हैं और उनका फॉरगिविंग नेचर होता है। हर पेरेंट का अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ होप या कुछ ना कुछ ड्रीम रहता है कि बड़े होके ऐसा होगा, हम ऐसा करेंगे। सो मैम, आई वुड लाइक टू आस्क यू, अपने बच्चे के लिए आपके क्या होप्स एंड क्या ड्रीम्स हैं? एज ए पेरेंट मैं चाहती हूँ कि एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, नॉट ओनली इन अकेडमिक्स बट ऑल्सो मेंटल ग्रोथ। हम कहते हैं ना देयर शुड बी अ स्मार्ट लुक ऑफ द स्टूडेंट। स्मार्ट लुक इन द सेंस कि नॉट ओनली फिजिकल अपीयरेंस बट मेंटली बच्चा कैसा है, मेंटली बच्चे की सोच कैसी है, बच्चा किस चीज़ को कैसे देख रहा है, किस चीज़ को कैसे फोकस कर रहा है कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, है ना। देयर शुड बी मॉरल वैल्यूज बिहाइंड, है ना। मॉरल वैल्यूज क्या हुई, यू शुड ग्रीट अदर्स, एल्डर्स एज वेल एज योर यंगर्स। ग्रीट कैसे करना है, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, दे शुड बी बेटर एटिकेट्स इन बिटवीन द स्टूडेंट्स, है ना। और साथ में एनवायरमेंट फ्लो, जो भी बच्चा खाता है, एनीथिंग द स्टूडेंट और चाइल्ड ही नोज और ही और शी नोज it should be put in dustbin. Okay? Peels or wrappers of anything they eat, they should know that it should be in the dustbin. Okay? Plus general values. The student should know what is happening in daily routine. Who is our prime minister? Where are we living? What are the good qualities in the place where we live? That's very true. So at the end we would like to say कि हर पेरेंट, हर मदर चाहती है कि उसका बच्चा अच्छा ही परफॉर्म करे हर फील्ड में। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द पीपल, ऑल द मदर्स जिन्होंने अपनी जर्नी, अपना प्यार, अपनी पेरेंटिंग जर्नी हमारे साथ शेयर करी। एंड दैट्स इट फॉर द डे, दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। वी होप कि हम दोबारा मिले एक नए पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू।